मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, ओकरा पीछे हमरो पर दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का सबका काम रुका है, सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। यही आपसे विनती है, यही आपसे दया मांगती हूँ। आज मैं एक बहुत ही गरीब किसान का कथा सुनाने वाली हूँ जी। किस तरह वो किसान भजन गाता था और महादेव का भजन के लिए कितना परिश्रम वो करता था। एक गांव में एक किसान था। वो किसान वो खेती बाड़ी में उसका ज़रा भी मन नहीं था। वो अपना पत्नी के साथ रहता था। उसकी माता पिता कहते थे कि हम लोग का काम है खेत में अनाज उगाना और सब में खेती कर कर हम लोग बाज़ार में बेचना। तुम ये क्यों भजन में महादेव के लगे रहते हो। मैं उसको भजन गाना बहुत पसंद था किसान को। वो किसान भी खेती के फेर में रहबे नहीं करता था और वो बच्चे से महादेव का पूजा भी करता था और महादेव का भजन गाता था। उसका भजन का प्रचार जगह जगह बहुत दूर दूर था, इसीलिए उसको बहुत दूर दूर से बुलावट आता था और वह भजन के लिए। तब क्या होता है कि एक जगह बहुत बड़ा महादेव का शिवरात्रि का त्यौहार रखा रहता है। उसी में उनका रात का आयोजन रहता है कि रात भर महादेव का भजन होगा, यहाँ पर स्टेज पर होगा। तब कुछ लोग उनको बुलावा भेजते हैं और जो जग रखले रहता है महादेव को शिवरात्रि के दिन, वो कहता है कि जाकर बहुत जोर से बारिश होते रहता है, एडवांस किसान ले रहता है, बहुत किसान पैसा पहले ही से एडवांस ले रहता है भजन गाने के लिए। तब पानी बरसला कारण उसकी पत्नी बोलती है किसान के कि इतना ज़ोर से अंदर पानी चल रहा है, आप ये बताइए कि आप कैसे भजन गाने जाइएगा, आप मत जाइए। तब बोलता है किसान जो रहता है महादेव का भजन गाता है, कहता है कि मैं पहले ही एडवांस ले चुका हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कितना बड़ा बेइज्जती होगा और महादेव का भजन भी नहीं हो पाएगा, मैं जैबे करूँगा। उसी समय जो पैसा देले रहता है वो पानी अंदर देखकर क्या करता है, ये गाड़ी भेज देता है इनको लाने के लिए किसान को कि जाके ले ये स्टेज पर गाना गाना है महादेव का। उसी समय जैसे वो घर से निकलता है उनका द्वार पर खूब बड़ा सा पेड़ रहता है। जैसे निकलता है किसान उसी समय इतना कस के आंधी बहता है कि उसका गोर पर आम के पेड़ खूब बड़का गिर जाता है और गिरला कारण वो अपाहिज हो जाता है। अब होता है तब पत्नी कहती है कि हे महादेव, ये आपका भजन गाने के लिए जा रहे थे, आपने क्या कर डाला और मेरा पति का गोर अपाहिज हो गया और मैं गर्भवती हूँ, मेरा कैसे खर्चा पानी चलेगा और मेरा कौन देखभाल करेगा। पत्नी बोलती है महादेव से सारा गांव का आदमी जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि जो इतना भक्ति से महादेव का भजन गाता था और भजने गाने के लिए जा रहा था और तब इतना बड़ा इस पर दुख पड़ गया और इसका गोर का अपाहिज हो गया। क्योंकि पेड़ गिरता है गोर पर, उसी समय उसका गोर टूट जाता है। घर पर ला के लोग सुलाते हैं। और जब उसका पैसा मिलता था भजन गाता था तो इतना अच्छा दिल का था किसान कि बहुत लोग का मदद करता था। वो ये नहीं सोचता था एक भजन गाने से उसको बहुत पैसा मिलता था, बहुत बड़े बड़े स्टेज पर जाता था भजन गाने के लिए महादेव का। तो वो बहुत लोग का मदद कर लेता है। एक आदमी ऐसा गरीब रहता है कि उसको खाने का ठीक नहीं रहता, उसको भी किसान मदद कर लेता है। उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब रहता है, उसको ही किसान मदद कर लेता है। तो कभी कभी गुरु भवन ऐसा होता है कि बुरा वक्त में अपना दिल लोग भुला जाते हैं, मगर कोई कोई ऐसा आदमी रहता है जो याद करता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अच्छा वो आदमी ने कभी मुझको मदद किया है, मगर सब आदमी ऐसा नहीं होता है। 50 गो में एक ही 2 आदमी ऐसा होता है जो किसी का किया हुआ याद रखता है, और बाकी अधिकतर आदमी ऐसा होता है जो किसी का करनी भोर पड़ जाता है। यही बात किसान के संग होता है। बुरा वक्त में उसका दोस्त कैसे काम देता है जो कभी मदद कर लेता। ये बेचारा सोचता है क्या मेरी पत्नी गर्भवती है, क्या करें, कैसे इसका खर्चा पानी चलेगा और हाल ही शिवरात्रि का व्रत आने वाला है, कैसे निर्जला व्रत भूखेगी, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। यही सोचकर वो क्या करता है बैसाखी लेकर, और बैसाखी लेकर कुछ दिन के बाद आज जाके अपना काम खोजने लगता है और खोजते खोजते महादेव के मंदिर में जाता है। कोई लोग किसी से काम मांगता है तो कोई कहता है कि ये गोर का अपाहिज हो, तुम क्या काम करोगे, तुम्हारा गोर है ये नहीं है, तुमको पैसा मुफ्त में हम लोग नहीं देंगे। उसी समय महादेव के मंदिर के पास जाता है, कहता है कि हे महादेव, मैंने सब दिन आपका भजन किया और मुझे ये सिला मिला। महादेव मेरा पत्नी का बहुत मुझको चिंता है,
कैसे वो शिवरात्रि के दिन व्रत पूरा करेगी। हे महादेव आप ही बताइए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है वो तो होना ही है महादेव, मगर कुछ कृपा कीजिए हे महादेव। उसी समय उस मंदिर में का एक ब्राह्मण निकल कर आता है, कहता है कि तुम तो वही हो जो भजन गाते थे, तुम ऐसा करो कि मैं तुमको फूल और बेलपत्र देता हूँ, तुम शिवरात्रि का दिन क्या करना कि मंदिर के पास में बैठकर फूल और बेलपत्र बेचना, तुमको जितना पैसा मिलेगा तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा और तुम्हारा पत्नी का जो शिवरात्रि का व्रत है वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत खुश होता है किसान सुनकर और कहता है ठीक है। दूसरा दिन शिवरात्रि आता है, वो क्या करता है कि ढेर सारा बेलपत्र और फूल लेकर ब्राह्मण का दिया हुआ बैठ जाता है और बेचने के लिए। तो किसी का खाइल कोई देख के भी जड़ता है, कितना आदमी ऐसा है किसी खाइल पियल देख के नहीं सह सकते हैं। वो बगल वाला जो फूल रहता है वो क्या कहता है कि कहाँ कहाँ से अंगड़े लंगड़े चले आते हैं और यहाँ पर मेरा स्थान पर बैठ के फूल बेच रहा है। ए भैया ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तुम अपना दुकान यहाँ से हटा लो, क्योंकि यहाँ पर सब दिन मैं शिवरात्रि के दिन बेचता था फूल बेलपत्र, अब मैं ही बेचूंगा। बहुत दुखी होता है किसान, कहता है कि मेरी पत्नी के भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं है, आज जो महादेव का व्रत भूख रही है, कल कुछ भी तो भोजन चाहिए उसको, तो मुझको 1 घंटा बेच लेने दीजिए। मगर ये बात नहीं सुनता है किसान। वो बगल वाला जो रहता है फूल वाला, और उसका सारा फूल छींटता है और बेलपत्र भी छींटता है। उसी समय जिसका वो मदद कैले रहता है शुरू में, जिसका माँ का बहुत तबीयत खराब रहता है, जौन घड़ी किसान के पास बहुत पैसा रहता है और उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब रहता है, उसको एक समय में मदद कैले रहता है, उसी समय वहाँ पर फूल लेने के लिए आ जाता है। तो क्या देखता है कि सारा फूल छिटाया हुआ है, तब देख के कहता है कि तुम तो वही कलाकार हो जिसने कभी मेरा मदद किया था, मेरा माँ का ज़िंदगी बचाया था मुझे ढेर सारा पैसा देके, और तुम्हारा ऐसे हालत कैसे हो गया। तब वही सारा घटना किसान बताता है और कहता है कि ऐसा दिन आ गया है कि पत्नी के भोजन के लिए भी सोचने पड़ रहा है। उसी समय वो अपना दुख याद करके, कभी मेरा भी ये मदद किया था ये सोचकर, उनका जो दोस्त रहता है वो क्या करता है, उनको बहुत सारा पैसा देता है और कहता है कि आज से तुम मेरे स्टूडियो में बैठ के गाना गाना महादेव का, और मैं अपना गाना का भजन का मैं चैनल चालू कर दूंगा महादेव का, तुम्हारा यही काम है खाली तुम भजन गाना। वो दिन से वो महादेव का सब कृपा था और महादेव वो दिन से जाकर वो उनका दोस्त के संगे अपना स्टूडियो में वो रोज़ महादेव का भजन गाने लगता है और फिर पहले जैसा वो जैसे गाता था वैसे ही हो जाता है। और महादेव की कृपा से उसका दोस्त भी उसका पैर के इलाज करा के एकदम ठीक कराता है। तब महादेव की कृपा से भजन गाने लगता है और फिर जैसे उतना अमीर था वैसे ही हो जाता है वो, और फिर गरीब लोग का मदद करने लगता है। तो इसीलिए कहता है कि किसी का मदद कैला से कभी भी काम आ जाता है, मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। तो जैसे महादेव ने वो किसान पर कृपा किया, भजन गा रहे थे, और उसी सब पर कृपा करे। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।